नुसरत फतेह अली खान की 34 बरस कबल रिकॉर्ड की गई 4 कवालियां लंदन के वेयर हाउस से कैसे मिली? पाकिस्तान और इंडिया समेत पूरी दुनिया में लेजेंड समझे जाने वाले गुलकार और कवाल नुसरत फतेह अली खान की 90 की दहाई की एक एल्बम इनकी वफात के 27 साल बाद रवां साल रिलीज की जा रही है। ये एल्बम लंदन के एक स्टूडियो के किसी स्टोर रूम में 34 साल कबल रखी गई थी, जिसे रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने चेन ऑफ लाइट का नाम दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें 4 कवालियां हैं जिनमें एक आज तक कभी बाकायदा तौर पर रिलीज नहीं हुई थी। इस एल्बम की दोबारा मिलने की कहानी खास दिलचस्प है, और अगर सन 2021 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज को अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का ख्याल ना आता तो शायद ये एल्बम मजीद कई बरस तक पुरस्कारों तक ना पहुंच पाती। ताहम अब खबर के बाद दुनिया भर में नुसरत फतेह अली खान के पुरस्कार इस एल्बम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोया कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ का सहर ऐसा है कि इनके मदाहों ने अभी से 20 सितंबर की तारीख अपने पास नोट कर ली है, यानी वो तारीख जिस दिन रिकॉर्डिंग्स रिलीज की जाएंगी। नुसरत फतेह अली खान सन 1997 में सिर्फ 48 बरस की उम्र में वफात पा गए थे। शायद ये रिकॉर्डिंग्स उन नस्लों के लिए भी नुसरत की गायकी से मुतारिफ होने का जरिया बनेंगी जिन्होंने इस सदी में होश संभाला। लेकिन 34 साल कब रिकॉर्ड की गई एल्बम अब इतने सालों बाद मंजर आम पर कैसे आई? यूं तो नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में गाई गई गज़ल आफरीन के मुताबिक उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी नुसरत के मज़ा और गायकी में इनके साथ इश्तराक करने वाले अमरीकी गुलकार जेफ बेकली ने इनकी तारीफ इन अल्फाज में की थी। इनमें बुद्धा भी है, भूत भी और एक पागल फरिश्ता भी। इनकी आवाज़ मखमली आग जैसी है जिसका कोई सानी नहीं। ये रिकॉर्डिंग्स एक गैर मुल्की लेबल की जानिब से रिलीज करने के ऐलान के बाद से ये सवाल अक्सर लोगों ने पूछा कि नुसरत फतेह अली खान के गैर मुल्की मदाह कब और कैसे बने। रियल वर्ल्ड स्टूडियोज की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक पीटर गैब्रियल और रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नुसरत फतेह अली खान का रिश्ता सन 1985 के वोमैड फेस्टिवल में इनकी परफॉर्मेंस के बाद गहरा हुआ। ये वो पहला मौका था जब नुसरत फतेह अली खान ने मुकम्मल तौर पर मगरबी शायकीन के सामने परफॉर्म किया था। वो अपने साथ 9 अफराद पर मुश्तमिल कवाल पार्टी भी लाए थे, और ये परफॉर्मेंस एसेक्स में छोटे से इलाके मिरेसा आइलैंड पर मुनक्किद हुई। फेस्टिवल में आने वाले अफराद ने रात गए तक चलने वाला ये शो सुना जो तारीख रकम करने वाला था। इस तारीखी फेस्टिवल के फौरन बाद इन्हें इस लेबल के लिए साइन कर लिया गया, और यहाँ से इनकी बैनुल अक़वामी साख में इजाफा होने लगा। उन्होंने गैब्रियल के साथ 1989 में इनकी एल्बम जो फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में फीचर हुई। पीटर गैब्रियल कहते हैं कि मैंने दुनिया भर से मुतअद्दिद मौसीकारों के साथ काम किया है, लेकिन शायद इनमें से सबसे अजीम गुलकार मेरे वक्त में नुसरत फतेह अली खान थे। जो वो अपनी आवाज़ से कर सकते थे और आपको महसूस करवा सकते थे, वो गैर मामूली एहसास था, और हमें इस बात पर फख्र है कि हम इन्हें आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने में किरदार अदा कर पाए। जब हमें ये टेप मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। इस एल्बम में वो अपने हुनर की बुलंदियों पर नजर आते हैं। नुसरत फतेह अली खान के तवील अरसे तक इंटरनेशनल मैनेजर रहने वाले राशिद अहमद कहते हैं कि सन 1990 नुसरत के करियर का अहम मोड़ था। इस दौरान वो मगरबी ममालिक में अपने कदम जमा रहे थे। इनके लिए सब कुछ जैसे खुद ब खुद हो रहा था। वो हमेशा से चाहते थे कि वो तजुर्बे करें और खुद को एक ही तरह की मौसीकी तक महदूद ना करें। रिकॉर्डिंग्स में ये बहुत वाज़े है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खोई हुई एल्बम कहाँ से मिली। रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड से जब पूछा गया कि खोई हुई एल्बम कहाँ से मिली तो उन्होंने कहा कि सन 90 की दहाई के आगाज़ में नुसरत फतेह अली खान रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में मुतअद्दिद मरतबा रिकॉर्डिंग्स कर चुके हैं, जिनमें रिवायती कवाली और गुलकारों माइकल ब्रोक और पीटर गैब्रियल के साथ सेशंस भी शामिल हैं। इनमें से एक लाइव शो की रिकॉर्डिंग रिलीज नहीं की गई थी और इसे रियल वर्ल्ड टेप आर्काइव्स में महफूज कर दिया गया था, जहां ये कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रही। हालिया बरसों में हम अपनी टेप कलेक्शन को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, और इस दौरान हमें एक ऐसा टेप बॉक्स मिला जिस पर यह लिखा था कि ये नुसरत फतेह अली खान की रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन इनमें मौजूद गीत इससे पहले रिलीज नहीं हुए थे, और ये देखकर हम बहुत खुश हुए। वो बताते हैं कि पुरानी एनालॉग टेप की बहाली बहुत एहतियात से की जानी थी,
اس سے پہلے کہ اسے سنا جا سکے، لیکن جب سے ایک مرتبہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں منتقل کیا گیا اور ریئل ورلڈ کے اسٹوڈیو میں اس کا ایک مکس بنایا گیا تو یہ تصدیق ہو سکی کہ یہ سب پہلے کبھی نہیں سنی گئیں اور نہ ہی انہیں پہلے ریلیز کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ البمز ڈھونڈ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ حیران کن بات بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیپس ہمارے پاس موجود تھیں۔ 90 کی دہائی میں ہم نصرت کی البمز ریلیز کرنے کے حوالے سے خاص محتاط تھے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے وقت بھی تھا اور جگہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم صرف ڈی اور ایل پی کے ذریعے ان کی ریکارڈنگز ریلیز کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہم اپنا ریلیز شیڈیول بہت زیادہ مصروف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری البمز ریلیز کر دی جائیں۔ اس لیے کچھ گانوں کو بعد میں ریلیز کرنے کے لیے ایک طرف رکھ دینا کچھ نیا نہیں تھا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ریکارڈنگز سن 2021 میں مل گئی تھیں، لیکن انہیں ریلیز کرنے میں کمپنی کو اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کے جواب میں ریئل ورلڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس ٹیپ کو بحال کرنے، مائیکل بروک کی مشاورت سے مکس بنانے اور پھر اسے ایک فن پارے کی شکل دینے میں وقت لگا۔ ہم یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس انتہائی خصوصی البم کو بہترین انداز میں ریلیز کریں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس البم میں 4 قوالیاں کل 42 منٹ کی ہیں اور مکمل سیشن ریلیز کیے جا رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کا کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے نصرت کی خاندان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم ہمیشہ سے ہی ان سے رابطے میں رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کے پاس ماضی میں بھی نصرت کی متعدد البمز رہی ہیں اور ہم ان کی اشاعت کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں۔ تاہم ہمارے لیے یہ ایک بہترین لمحہ تھا جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم نے ایک بہترین ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ یہ ریکارڈنگز اور اس کی ریلیز کے حوالے سے موجود تمام توجہ عظیم گلوکار نصرت فتح علی خان کی میراث کو زندہ رکھے گی۔